वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद में इसने नीचे आने की कोशिश की है। हमें डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया है इसने। बाद में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश की बट इसने इसको ब्रेक किया और नीचे आ गया। तो अभी हमें आज अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है यहाँ से। ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो इस जगह पर अगर हमें कहीं पर ट्रेड मिलता है तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अप साइड का। यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सा रेजिस्टेंस इसने वर्क किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 17 तारीख को इसने गैप डाउन ओपन करने के बाद मतलब यहाँ पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। तो इस जगह से अच्छी खासी बाइंग आई है। फिर इसने नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में गया। तो यही एक जो सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है आज के दिन। जैसे इसने गैप अप ओपन किया इसी जगह से ये रेजिस्टेंस फॉर्म किया है इसने। इस जगह से एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया और फिर नीचे आने की कोशिश की है। तो एक अच्छा खासा डाउन मूव आ चुका है। आई थिंक 800 700 800 पॉइंट का मूवमेंट है। हाँ, 900 पॉइंट का एक मूवमेंट आ चुका है डाउन साइड में। तो अभी हमें एक अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर ये एक जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर कहीं पर हमें ट्रेड मिलता है तो एक हम अपसाइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है तो उसके हिसाब से हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे आज। पहले ही ये मोमेंटम कर चुका है अच्छा खासा। तो हमें हो सकता है कि एक ट्रेड मिल जाए अपसाइड में बट मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि 900 पॉइंट ऑलरेडी ये डाउन साइड में आ चुका है। पहले ये एक गैप ओपन हुआ तो हमें ये भी पकड़ना पड़ता है इसमें। तो 400 पॉइंट का इसने गैप अप किया था और उसके बाद में ये नीचे आने की कोशिश किया। तो यहाँ से ये 900 पॉइंट मूवमेंट आ चुका है। तो अगर हमें ट्रेड कोई मिलता है तो हम लेंगे, या फिर आज का दिन यही मतलब आज का दिन कोई ट्रेड होगा नहीं, फिर सेकंड ट्रेड कोई होगा नहीं। तो देखेंगे अगर यहाँ पर कुछ रिएक्शन मिलता है, कुछ सिनारियो बनता है तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अप साइड में। और यहाँ पर कोई टारगेट रहेगा हमारा 46,100 के पास अराउंड एक टारगेट देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इस जगह पर एक हमें रेजिस्टेंस फिर से मिल सकता है। तो हमें अप साइड का ही ट्रेड देखना है, अप साइड का ही ट्रेड देखना है आज। डाउन साइड का कोई ट्रेड हम लेंगे नहीं क्योंकि पहले ही ये मोमेंटम कर चुका है। तो हो सकता है कि हमें फंसा दे। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। तो हो सकता है कि ये हमें यहाँ पर भी फंसा सकता है। तो इसलिए हम एक अपसाइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर आज कोई भी ट्रेड होगा नहीं आज। देखते हैं जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये डाउन साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज अच्छा खासा ये ट्रेंडिंग हो चुका है वन साइड में ही। तो अभी हमें अपसाइड का कोई ट्रेड मिलेगा मुझे तो लगता नहीं है कि अपसाइड का कोई ट्रेड मिल पाएगा। तो भी हम होप नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी 12 ही बजा है। तो देख सकते हैं अगर हमें सेकंड हाफ में भी मिलता है अपसाइड का ट्रेड कोई तो हम वो लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये इसने स्ट्रांगली जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है इसका। तो अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो यही एक सपोर्ट था, अभी एक गैप पेंडिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एक गैप पेंडिंग है। तो इसके बीच में कुछ है नहीं, ये जो दिख रहा है आपको इसके बीच में कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली गैप गैप पेंडिंग है यहाँ पर। तो हमें अगर ये प्रीवियस का ये डाटा भी देखना हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करे, जैसे कि अभी इस जगह पर है। तो बट अभी हमें इसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा। इतना पुराना डाटा देखने में भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पहले ही ये वन साइड ट्रेंडिंग हो चुका है आज। तो अगर हमें यहाँ पर कहीं अपसाइड का ट्रेड एक मिलेगा तो ही हम लेंगे, डाउन साइड का कोई भी ट्रेड लेने नहीं वाले, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि छूट चुका है अभी वो मोमेंटम कर चुका है। तो हमें अपोजिट साइड में ही देखने में फ़ायदा है। जो मैंने बोला था कि 19 तारीख को हमें डाउन साइड का एक ट्रेड चाहिए,
तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड मिल चुका था। फिर हमने 20 तारीख को भी देखा, तो बट 20 तारीख को हमने ट्रेड किया ही नहीं, तो इस दिन भी हमें डाउन साइड का ही ट्रेड चाहिए था, बट यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं और हमने ट्रेड ही नहीं किया 20 तारीख को, क्योंकि सैटरडे था। तो मुझे मॉर्निंग में ही पता चला कि आज कंप्लीट सेशन है, तो मैंने कुछ एनालिसिस भी करके रखा नहीं था, क्योंकि मुझे अभी डायरेक्टली मंडे का ट्यूसडे का ही एनालिसिस करना था, क्योंकि मंडे को भी छुट्टी कर दी थी इन्होंने, तो इसलिए वो सैटरडे को सेशन ओपन हुआ था, बट मैंने सैटरडे को कोई भी ट्रेड किया नहीं है। तो आज हमें जैसे ही ये गैप ओपन हुआ, तो यहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस दिखा, इसकी वजह से मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की, पर अभी ये तो निकल चुका है डाउन साइड में। अच्छा खासा ये मोमेंटम कर चुका है, 1000 पॉइंट का तो मोमेंटम होगा ही होगा। ये देखो 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम है ये वन साइडेड, तो इतना बेरिशनेस में थोड़ा हो सकता है रिस्की अपसाइड में जाने में, बट अभी हमें डाउन साइड का कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इस जगह पर एक शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट की थी ऑप्शन सेलिंग में। मैं आपको उसका ऑर्डर दिखा देता हूँ, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं इसमें, क्योंकि लाइव मार्केट में जो दिखेगा वही ठीक है। तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 47,000 का एक कॉल शॉर्ट करके रखा था, और 74.10 पे मैंने शॉर्ट किया था, 31.15 पे मैंने कवर अप किया है उसको। मैं निकल गया था क्योंकि ऑलमोस्ट वो यहाँ पर आ चुका था सपोर्ट के पास में, तो हो सकता था कि वो टर्न कर जाए। भले ही मैंने आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया था, ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं, बट मुझे अच्छा खासा प्रीमियम उसमें मिल चुका है। तो ज़्यादा लालच भी करना नहीं है। बट मैंने क्यों आउट ऑफ द मनी ज़्यादा शॉर्ट किया, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे कि यहाँ से 400 पॉइंट का मूवमेंट है, तो हो सकता था कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, बट ये ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में नीचे आ सकता था, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी ही लेने की सोचा। तो उसमें मुझे पॉइंट मिल गया और मैंने वो बुक भी कर लिया। मैंने यहाँ पर कई बार बुक कर लिया था, बट यहाँ से फिर से नीचे गया। यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले थे कि एक अपसाइड का हमें ट्रेड मिल जाता, तो दोनों साइड का ट्रेड हो जाता और मैं आपको लाइव में भी दिखा सकता था, क्योंकि वो मैंने जब ट्रेड किया तो मैं जब तब लाइव नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि किस साइड में मैंने ट्रेड किया है करके। बट मैंने आपको एक कंडीशन बता दी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की, और यहाँ पर मुझे ट्रेड मिल भी गया था, और उसमें हमने प्रॉफिट कर लिया। हमने अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया है उसमें। ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनाया नहीं मैंने तब, एक ऑप्शन बाइंग की भी कंडीशन बन रही थी, बट मैंने कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाया नहीं था उसमें। इस जगह पर जब यहाँ पर इसने एक जो सपोर्ट ब्रेक किया, तो एक बाइंग का भी ट्रेड बन सकता था, बट मैंने ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड नहीं किया। अभी हमें अपसाइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, बट लग नहीं रहा कि आज हमें अपसाइड का कोई ट्रेड मिलेगा। बट हम देखेंगे, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं लेने की कोशिश करूँगा, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों में। तो आपको लाइव सेशन में मैं दिखा सकता हूँ। ये मैं दिखा नहीं पाया, अगर ये भी रिकॉर्ड हो जाता तो आपको समझ में आता कि कैसे ट्रेड होता है। देखो यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद में भी हमने डाउन साइड का ही ट्रेड क्यों फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ही रेजिस्टेंस मिल गया था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 19 तारीख को बताया था कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस के पास में पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। जब भी सपोर्ट के पास हो, तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमें अपसाइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है, तो वो वहाँ पे रिएक्ट करता है अपोजिट साइड में जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आया, तो पहले वहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। अगर वो हार जाते हैं, उसके बाद में बायर बायर अगर अग्रेसिव हो जाते हैं वहाँ पर, तो फिर वो ऊपर लेके जाएगा। बट पहले क्या सिनेरियो बन सकता है कि वो नीचे के साइड में आ सकता है। जैसे यहाँ पर भी 20 तारीख को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर इसने प्रॉपरली रेजिस्टेंस के पास ही कंसोलिडेट किया है। ओके, जैसे गैप ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट के पास आया, ये यहाँ पर सपोर्ट था प्रीवियस डे पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सपोर्ट था, यहाँ से ही गैप ओपन हुआ। तो यहाँ पर पहले क्या कंडीशन बनेगी कि अपसाइड का ट्रेड एक देखना है हमें। ओके, तो ऐसे कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, तो मैं गैप अप के बाद में भी अगर मैं अपसाइड का ही ट्रेड बनाने की कोशिश करूँ, तो वो समझदारी नहीं है, क्योंकि मुझे एक रेजिस्टेंस पहले से ही दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पर डाउन साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश की, यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल भी गया। मैं ये इतना होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था, तो यहाँ से हो सकता था कि वो टर्न करे, और आउट ऑफ द मनी है, बट अगर मोमेंटम करता है तो वो प्रीमियम जल्दी ही बढ़ा देगा। वो ज़्यादा भी इतना भी हो नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, और मैं ज़्यादा स्टॉप लॉस देने नहीं वाला था।
इसकी वजह से मैंने वो कवर अप कर दिया। अभी ये नीचे गिरते जा रहा है, बट 47,000 का अगर मैं प्रीमियम दिखाऊंगा, मैंने 31.10 पे कहीं पर बुक किया है, 31.15 पे मैंने बुक किया है, बट अभी वो प्रीमियम इतना भी कम नहीं हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 47,000 का 23 पे चला गया। अभी 31 पे मैंने बुक किया, 31 ही पकड़ के चलो, 31 पे बुक किया, अभी ये 23 पे गया। बट कितना नीचे जाने के बाद में, यहाँ से इसने, अगर मैंने यहाँ पर बुक किया तो यहाँ से इसने 500-600 पॉइंट का मूवमेंट किया है। बट ये कितना पॉइंट किया, सिर्फ पकड़ के चलते 7-8 पॉइंट ही मूवमेंट किया है। तो होता है ऐसा क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, ज़्यादा कुछ प्रीमियम दिखे करेगा नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, कल एक्सपायरी है। अगर यहीं पर दिन भर में क्लोज हो जाता है तो ये प्रीमियम और भी नीचे आ जाएगा, बट कल एक्सपायरी है तो इसकी वजह से आज जीरो तो होने नहीं वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पोजीशन कवर अप कर ली थी। अब देखेंगे, अगर अभी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि आज हमें अपसाइड का ट्रेड मिलेगा, बट ये इतना ज़्यादा डाउन आ चुका है, तो हो सकता है कि हमें अपसाइड का ट्रेड कोई मिल जाए। तो हमें अगर मिलता है तो हम लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आज कोई भी ट्रेड होगा नहीं फिर हमारा लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अभी ये डाउन साइड ही मोमेंटम कर रहा है, तो अभी ये सपोर्ट के आसपास है, बट आज हमें कोई अपसाइड का कोई ट्रेड मिलने नहीं वाला है। पहला हमारा डाउन साइड का एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, बट अभी ये अपसाइड का ट्रेड कोई मिलेगा नहीं, और दो भी बच चुका है, 2:15 हो चुके हैं। तो अभी अपसाइड का ट्रेड लेने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमें ये एंट्री करा दे और उसके बाद में हमें स्टॉप लॉस कर देगा। तो इसकी वजह से आज कोई स्टॉप लॉस, आज कोई हम ट्रेड करेंगे नहीं। और ये अच्छा खासा मोमेंटम आया है आज भी, यहाँ से 1200, अच्छा 1500 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है डाउन साइड में। तो एक ही दिन में 1500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, और जो ट्रेंड है डाउन साइड के उसके अपोजिट जाने में थोड़ा फ़ायदा होगा नहीं, बट हम कल देखेंगे। हो सकता है कि कल हमें कोई ट्रेड अपसाइड का मिल जाए, बट कल सर्टन कंडीशन होगी, उसके बाद में ही देखेंगे हम। अगर हो सकता है कि कल ये गैप ओपन कर दे तो फिर हम कुछ कंडीशन चेंज हो सकती है, बट अभी मार्केट का बंद होने में अभी भी 1 घंटा टाइम है, तो उसमें भी हो सकता है कि ये मोमेंटम दे दे। बट मैं अभी अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए, मतलब अपसाइड का ट्रेड लेने में कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस कर दे, क्योंकि ट्रेंड अच्छा खासा निगेटिव है, और उसमें हम अपोजिट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हमें स्टॉप लॉस कर दे। तो आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ यहीं पर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। निफ्टी एक बार देख लेते हैं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम है। और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम ही काम करते हैं थोड़ा बहुत। और निफ्टी में भी देख सकते हो आप, अच्छा खासा मोमेंटम आया है डाउन साइड में। तो निफ्टी में कितने पॉइंट का फॉल है, निफ्टी में 450 पॉइंट का फॉल आ चुका है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया, बट हमने ऑप्शन सेलिंग में इसे कैप्चर किया है, ऑप्शन बाइंग में कोई ट्रेड लिया नहीं था इसमें, नहीं तो ऑप्शन बाइंग में हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता आज भी। और अपसाइड का कोई ट्रेड अभी मिला नहीं हमें, और ये नीचे जा रहा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट के पास में आए और यहाँ पर कुछ रिएक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी है नहीं, बीच में गैप ही है ये। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये एक गैप ही है, तो अभी एनालिसिस के लिए अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और ये सपोर्ट के पास है, तो ये सपोर्ट ही एक है। तो क्या सर्टन कंडीशन बनाता है कल कल के लिए हमारे लिए, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।